ओम शांति। सभी बाबा की दिव्य महान पुरुषार्थ करने वाली विशेष आत्माओं को, मीठे मीठे बहनों भाइयों को, कल की मुरली से हम सभी ने सीखा कि बच्चे बिना पुरुषार्थ के, बिना कर्म के पानी भी नहीं मिलता। सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। है ना? है तो सब कुछ, लेकिन जो कर्मों से हीन है, डाउन है, उन्हें फिर कुछ नहीं मिलता, पश्चाताप मिलता है। तो कल बाबा ने कहा बच्चे, और सब संकल्पों का धन है सबसे बड़ा खजाना। तो बाबा कहते बच्चे अपने संकल्पों को व्यर्थ में इधर उधर नहीं, बचत करो, कम सोचो, कम बोलो, कम कार्य कर लो, लेकिन जो भी करो अच्छे से अच्छा करो, अच्छे से अच्छा सोचो, अच्छे से अच्छा बोलो। है ना? आइए आज 16 जुलाई 2025 के महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, जो बाप की सदगति, जो सर्व की सदगति करने वाला, मीठे बच्चे जो सर्व की सदगति करने वाला जीवन मुक्ति दाता है, वह आप का बना है, वो बाबा अभी हमारा बना है। तुम उनकी संतान हो जी बाबा। तो कितना नशा रहना चाहिए, कितना? प्रश्न, किन बच्चों की बुद्धि में बाबा की निरंतर याद नहीं ठहर सकती? ठहर सकती एक बात, लेकिन आज बाबा ने थोड़ा उल्टा प्रश्न पूछा है। सुनो, किन बच्चों की बुद्धि में बाबा की याद निरंतर नहीं ठहर सकती? अब उत्तर सुनो इसका। जिन्हें पूरा पूरा निश्चय नहीं है। तो ठहरना तो क्या, हो तो भटकने की वाली बात है उनकी। उनकी बुद्धि में बाप की याद ठहर नहीं सकती। हमको कौन सिखला रहे हैं यह जानते ही नहीं, तो याद किसको करेंगे? जो यथार्थ पहचान कर याद करते हैं बच्चे, उनके ही विक्रम विनाश होते हैं। बाप स्वयं आकर के अपनी और अपने घर की यथार्थ पहचान देते हैं, दुनिया में और कोई दे ही ना सके। तो मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, यथार्थ रीति से अपने आप को और अपने बाप को समझ, बाकी चीजें अपने आप फिर होने लगेगी। ओम शांति। अब ओम शांति का अर्थ तो सदैव बच्चों को याद होगा, अहम आत्मा शांत स्वरूप। बच्चे अभी तुम्हारा जो भक्ति मार्ग का पार्ट है पूरा हुआ, वहां बड़े बड़े ढोल तमाशे वो सब करते थे। अभी तो ज्ञान की बात है बच्चे, वो वातावरण बंद हो गया है। अभी तो अपने को आत्मा समझ बाबा की याद में रहने का है, साइलेंस में। देखो बच्चे, बाप कहते हैं मैं जब तक भारत में ना आऊं तब तक मेरे सिवाय तुम बच्चे जा कहां सकते हो? परम धाम नहीं जा सकते, पता ही नहीं परम धाम का। भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है तो जरूर बाबा आते हैं, अवतरण होता है। निराकार तो आएगा जरूर साकार में। शरीर बिगड़ तो आत्मा या परमात्मा कुछ कर ना सके। शरीर बिगड़ तो आत्मा जैसे भटकती है, दूसरे तन में फिर प्रवेश कर लेती है। कोई कोई अच्छी होते हैं और कोई कोई प्रेत आत्माएं चंचल भी होती हैं, तो एकदम तबाही बना देती हैं। जिसके तन में प्रवेश करती है उसका पूरा वातावरण उथल पुथल कर देती है। आत्मा को शरीर जरूर चाहिए, वैसे ही परमपिता परमात्मा को भी शरीर जरूर चाहिए। तुम जानते हो ज्ञान सागर बाप वही आकर के वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा रहे हैं। इनको बाप दादा कहा जाता है। बाप है ऊंच ते ऊंच, और ये तन है इस दादा का पुराने से पुराना, पुरानी जूती है जिसको बाबा पहनते हैं। बाप कहते बच्चे, परमात्मा सो हम आत्मा या आत्मा सो हम परमात्मा, ये कहना बिल्कुल रॉन्ग है। अभी तुम बच्चों को वर्णों का भी रहस्य समझाया गया है। हम सो देवी देवता थे, क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण, फिर है ना, हम सो ब्राह्मण फिर देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, कर रहे हैं वही सभी। फिर क्षत्रिय वर्ण में आएंगे। बच्चे सब हिसाब है, ये बातें बाप बैठकर समझाते हैं। सतयुग में कितने जन्म, त्रेता में कितने जन्म, कितनी पूरे कल्प की आयु, कितने जन्म द्वापर में, कितने जन्म कलयुग में,
ये सारा आत्मा की स्टेज के साथ साथ प्रकृति की स्टेज भी सतो रजो तमो है, इससे सबसे गुजरती है। तो ये बातें बाप ही बैठकर समझाते हैं। जो बाप कल्याणकारी है वही आकर के भारत का कल्याण करते हैं। कल्याण देखो बच्चे, ज्ञान से तुम्हारी सदगति हो जाती है। राजयोग सीखते हो ना, भक्ति में तो कुछ भी नहीं। हाँ, जैसे दान पुण्य करते हैं तो बच्चे अल्पकाल का सुख जरूर मिलता है। राजाओं को भी सन्यासी लोग वैराग्य दिलाते हैं, कहते हैं या तो सुख कागविष्टा समान है। अभी तुम बच्चों को बेहद का वैराग्य बाबा आकर के दिलाते। बच्चे मुझे याद करो, देह सहित देह के सर्व धर्मानि परित्यज्य मामेकम, मन बुद्धि से मुझे याद करो। ठीक है। अच्छा बच्चे, बाप तो आकर के इनके द्वारा पढ़ाते हैं। प्रेरणा की कोई बात नहीं, बाप की याद से ही बच्चे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। दुनिया में बच्चे कितने मत मतांतर हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं वो मत मतांतर वाले भी। वापिस तो कोई जाते नहीं, 84 जन्मों की कहानी बताते हैं ना। तो तुम बच्चों को पहले खुद पढ़ना है, फिर अपने बहन भाइयों को भी पढ़ाना है। यह रूहानी नॉलेज तुम्हारे सिवाय और कोई दे न सके। अब यहाँ ज्ञान सुनकर के किसी ने बाबा का समझ कर किसी ने थोड़ा बहुत इस ज्ञान को कॉपी करके अपने इधर पेस्ट कर लिया हो, वो बात अलग है। वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रहे। देखो बच्चे, सिवाय याद की यात्रा के कोई भी और जुगाड़ ही नहीं है पवित्र बनने का। तुमको तुम्हारी ही बातें बाप आकर के समझाते हैं। बच्चे हिसाब किताब तो सबके चुकतो होने, सबके, इसलिए स्नेह से प्यार से चुकतो कर दो। अच्छा, मीठे मीठे स्कीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बाबा आपको भी नमः, नमन, नमस्ते, नमस्ते। सार का भी सार सुनेंगे। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन, अपनी देह को भी भूल शांति धाम सुख धाम को याद करो। बच्चे निश्चय बुद्धि बन, याद की यात्रा में रहना है। निश्चय नहीं होगा तो याद ही नहीं ठहरेगी। बाबा ने कहा हम सो सोहम के मंत्र को यथार्थ समझकर अब ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ करो। सभी को इसका यथार्थ अर्थ भी समझाओ। हम सो सोहम का जो अर्थ दुनिया में तो उल्टा लगाते हैं, आत्मा ही परमात्मा, परमात्मा आत्मा। लेकिन बाबा कहते नहीं बच्चे, बाप बाप होता है और बच्चे बच्चे होते हैं, सीधी सी बात। आज का वरदान है अंतर्मुखता के अभ्यास द्वारा अलौकिक भाषा को समझने वाले सदा सफलता संपन्न भव। अंतर्मुखता के अभ्यास द्वारा अलौकिक भाषा को समझने वाले सदा सफलता संपन्न भव। बच्चे जितना जितना आप बच्चे अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना नयनों की भाषा, भावना की भाषा और संकल्पों की भाषा को सहज रीति से समझते जाएंगे। यह 3 प्रकार की भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। यह अलौकिक भाषाएं बच्चे बहुत शक्तिशाली हैं। भावना की भाषा, मौन की भाषा, देखो नैनों की भाषा, भावना की भाषा, संकल्पों की भाषा, है ना। तो बच्चे यह अलौकिक भाषाएं बहुत शक्तिशाली है। इस समय इन तीनों भाषाओं द्वारा ही सहज सफलता प्राप्त होगी। इसलिए अब रूहानी भाषा के अभ्यासी बनो। स्लोगन है आप इतने हल्के बन जाओ, कितने, जो बाप अपनी पलकों पर बिठाकर साथ ले जाए। ठीक है, स्लोगन है, आज का इशारा है संकल्पों की शक्ति जमाकर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। और आज इसका डिटेल क्या है, बहुत ही सुंदर। वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सहज साधन है अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता।
इससे ही सर्व भटकती हुई आत्माओं की बुद्धि को एकाग्र कर सकेंगे। विश्व की सर्व आत्माएं विशेष ही चाहना रखती हैं कि भटकती हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए, मन चंचल से अचल हो जाए, एकाग्र हो जाए। इसके लिए एकाग्रता अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई, एक व्रता अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई, इस स्मृति से एक रस स्थिति में होने का बच्चे अभ्यास करो। मैं बाबा का बाबा मेरा बस। मन जाएगा कहाँ, बुद्धि जाएगी कहाँ, है ना। ओम शांति। कल फिर मिलते हैं बाबा की मधुर मधुर मुरली के महावाक्यों का सार लेकर। तब तक के लिए नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति।